नमस्कार, मैं राम लखन साहनी। इस समय हम मौजूद हैं नावड़ी ओवारा के पास डस्ट गार्डन में, जहां हम बता देना चाहते हैं कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं धीरज राय जी। वो बताएंगे कि भाजपा के अंदर में वो काफ़ी दिनों से सक्रिय कार्यकर्ता की तरह से, सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से है और इन्होंने समाज में अनेक अच्छे कार्य किए हैं और उनके कार्यों की चर्चाओं को देते हुए हम आपको लेके चलते हैं। आज उनसे खास मुलाकात में हम जानेंगे और उनके मंतव्य के बारे में हम आपको पूरी जानकारियाँ देते हैं। धीरज जी, सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। धीरज जी, जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस समय भाजपा के पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। और काफ़ी वर्षों से आप इसमें कार्यान्वित हैं और आपके कार्यों की सराहना हो रही है और काफ़ी अच्छा आपका मतलब कि प्रतिशत जनता में मिल रहा है। जनता आपके कार्यों से सहमत भी है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि भाजपा की ही पार्टी को आपने क्यों चुना और भाजपा में आपके किस प्रकार से सहयोग आपके लोगों के द्वारा मिल रहा है? देखिए राम लखन साहनी जी, सबसे पहले सूरत भूमि के संपादक माननीय बड़े भाई संजय मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूं कि आज अपने चैनल के माध्यम से हमको मौका दिए और इस धरती पे जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा, आप पूछते रहिए। धीरज जी, ये बताइए कि ऐसे भाजपा की पार्टी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो भाजपा की पार्टी में आप जुड़े हुए हैं तो अभी आप लोगों की पार्टी की तरफ से आप क्या अच्छा करने वाले हैं और क्या नया करने वाले हैं जिससे समाज में और नई चेतना आए, लोगों का भला हो? ऐसा क्या होने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग लगभग जो है 99 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बीच में माननीय काशीराम राणा के नेतृत्व में भी मैंने काम किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके भी नेतृत्व में काम किए हुए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और हम लोग यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और काम के मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव है, काम करने का जो तरीका है वो देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुजरात मॉडल जब हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के कैंपेन करते थे कि ये जो गुजरात विकास मॉडल दिया गया हुआ है नाम, इसको हम लोगों ने, हमारे जैसा अनेकों युवा हमारे समाज के हैं जो इस विकास को अपने आंख से स्वयं देखे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। विकास के मुद्दे पे, अन्य मुद्दों पे और हरदम रहेंगे। जैसा कि आप के विकास ने बात की, आपने विकास के मुद्दा को बताया है कि भाजपा ने, ठीक है, अच्छी बात है कि विकास के मुद्दा को लेकर के भाजपा ने अच्छे कार्य भी किए हैं। तो विपक्ष में भी फिर इस बातें आती हैं कि भाई विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, विकास ऐसा नहीं। तो विपक्ष के लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसा विकास हो रहा है? देखिए, हम लोग पक्ष में हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि विपक्ष ने काम नहीं किया। वो उनका मॉडल था, वो अपने ढंग से काम किए। भारतीय जनता पार्टी का अपना संभाला, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। कभी पक्ष वाले ने विपक्ष पे ये नहीं कहा कि आपने विकास, आपने 60 साल सरकार चलाया और ऐसा नहीं हो कि आपने विकास नहीं किया। आपने जितना आपसे हुआ उतना आपने किया, जितना हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। आपका काम करने का तरीका अलग था और हम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। हम ऐसा कभी, हम लोगों ने, पार्टी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं पक्ष जो है विपक्ष में। जैसा कि इस समय CR पाटिल जी को गुजरात अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको लेकर भी कुछ लोगों में विवाद जैसा उत्पन्न किया था, उनको विरोध किया था, तो ऐसे में कुछ उथल पुथल हुई थी। तो इसके बारे में आपका क्या मंतव्य, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामलखन जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी आपको मालूम है, हम लोगों ने अटल जी के साथ में भी काम किया है और आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपक्ष वालों की सरकार नहीं है कि हमारे ही परिवार से, हमारे ही कुल खानदान से कोई राज्य करे, कोई अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा लगता है, जो जुझारू लगता है, जिसके अंदर काम करने की ताकत हो, जो काम को परख सके, कर सके, ऐसे नेतृत्व वालों को वो जवाबदारी
देते हैं। इसलिए माननीय सी आर पाटिल साहब को मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक देखा हुआ हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड के उन्होंने चेयरमैन भी बने। उनके काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का एटीट्यूड है, वो अलग ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड जब उनको ऐसा लगा कि माननीय सी आर पाटिल साहब के नेतृत्व में गुजरात का अच्छा विकास हो सकता है, गुजरात का अच्छा संगठन तैयार हो सकता है, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी माननीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में उनको प्रदेश का कमान दिया गया। अब रहा सवाल कि पार्टी में ततल बितल होना हो तो स्वाभाविक बात है। जितने दोस्त भी हैं पार्टी में उतने दुश्मन भी हैं। तो दुश्मन का काम है कहना, हमारा काम है करना। जो हमको पार्टी ने उस योग्य समझा है माननीय सी आर पाटिल साहब को, उनको जो है जवाबदारी दिया है, वो बखूबी जवाबदारी को निभा रहे हैं। आने वाला भी चुनाव है, उपचुनाव है, इसी में पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जी, अभी इस समय बात करते हैं सबसे इस समय जो करंट जो मुद्दा है, इस समय किसानों के जो मूल्य निर्धारण से संबंधित जो अभी बातें चल रही हैं। हरियाणा में से विरोध हो रहा है, पंजाब में से विरोध हो रहा है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यह किसानों के हित में नहीं है। तो इसमें आपका क्या मंतव्य है? आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी बताई हैं, निसंदेह अच्छा भी रहा है कि भाजपा सरकार की तरफ से कुछ ऐसी उपलब्धियां किसानों के हित में रही हैं। तो आपके क्या मंतव्य है इसमें? देखिए, विरोध करने वाला तो जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं तब से उनका विरोध हो रहा है। तो विरोध करने वाला का काम है विरोध करना, हमारा काम है काम करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, कोई भी प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, हमने हर जगह कैंपेन किया हुआ है। हम पार्टी के हर प्रोग्राम में लगभग हम जाते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भी हमारा बिहार जाने का तैयारी है। तो इसलिए हमको ये नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा निर्णय ले लें जो हमारे देश के लिए खराब हो। आपके मंतव्य के अनुसार आपकी क्या रहेगी भूमिका और आप भाजपा के इस पार्टी में शामिल होने के वजह से आप क्या ऐसा नया करने वाले हैं जिससे मतलब कि काफ़ी आपका भी नाम हो और पार्टी का भी नाम हो? देखिए, पार्टी का नाम तो हो ही रहा है। पार्टी हर दिन कुछ न कुछ नया ही कर रही है। तो हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग कोई पद के लिए, कोई भाव के लिए, कोई इसके लिए हम लोग पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम लोग राम भक्त हनुमान हैं। हम जब तक रहेंगे तब तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे। अपने को पद आता है जाता है, सरकारें आती है जाती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज की सेवा करते हैं। जितना अपने से बनेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते रहेंगे। अब एक और मुद्दा चलते चलते अंतिम मुद्दा है और वो मुद्दा है जो हाथरस कांड की हम बात करते हैं। तो इसमें विपक्ष में भी हो हवा सवार चल रहा है। तो ऐसे में आपके क्या मंतव्य हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रामलखन साहनी जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। सर्व समाज की बेटी अपनी बेटी होती है, चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो। बेटी बहन माँ तो कोई समाज की नहीं होती है। और ये मुद्दा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक्शन लिया गया है यूपी में, ये काबिले तारीफ़ है। ये आज नहीं कल लोगों के सामने ये बात आएगी। पक्ष का काम है काम करना, विपक्ष काम है उनको घेरना। और कोई इस हाथरस कांड में कोई रेप कांड है ही नहीं। उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने CBI को रिपोर्ट सौंपा हुआ है। CBI अभी जांच करेगी। सारी टीम लगी हुई है, सारे प्रदेश से लेकर के सेंट्रल तक लोग लगे हुए हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आपके सामने आज नहीं कल बात ये आएगी। हाथरस वाला कांड जो है कोई रेपिस्ट कांड है ही नहीं। अच्छा, इसमें किसी प्रकार की पक्षपात हो रही है ऐसा लगता है? ये देखिए, वो क्या है कि समाज वाले हैं, समाज वाले अपना हक मुद्दा उठाते ही रहते हैं। और वो मुद्दा का काम है गवर्नमेंट का। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपस में मिलजुल करके काम करेगी। और अन्याय भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ, किसी भी समाज के साथ में कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। 22 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। ये चीज़ मेरे को मालूम है। तो इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए थे धीरज राय जी, जिनसे हमारी बात हुई और जिनके मंतव्य को हमने जाना। भाजपा के अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो उन्होंने भाजपा और को एक पार्टी न समझ करके, एक परिवार समझ करके इन्होंने काम किया है और रात दिन अथक मेहनत किया है। अतः इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरकार की, भाजपा सरकार के लिए, और आने वाले समय में भी वो इस प्रकार से सामाजिक कार्य करता रहेंगे।
कैमरामैन विवेक चौबे के साथ मैं रामलखन सहानी, सूरत भूमि।